इस साल पूरे 1 महीने की देरी से ठंड आई है। बेशक दिसंबर के दूसरे सप्ताह में ठंड ने दस्तक दी है। शिमला समेत हिमाचल प्रदेश के ऊंचे इलाकों में शनिवार सुबह मौसम की पहली बर्फबारी हुई। हिमाचल पर सीजन की पहली बर्फबारी हुई तो पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों तक लोग सिहर उठे। हालांकि सैलानियों की मौज हो गई। पहाड़ों पर गिरी बर्फ, सीजन की पहली बर्फबारी, ठंड से थरथराए मैदानी इलाके, सूरज गायब, आसमान पर छाई धुंध, सर्दी ने दिखाया विकराल रूप। दिसंबर का दूसरा पखवाड़ा ठंड के रौद्र रूप का पैगाम लेकर आ रहा है। शनिवार की सुबह देश के पहाड़ी इलाकों में सीजन की पहली बर्फबारी पड़ी। शिमला और हिमाचल के दूसरे तमाम इलाकों में जमकर बर्फबारी हुई। हिमाचल प्रदेश के मशहूर पर्यटन स्थल कुफरी में जमकर बर्फबारी हुई। पहाड़ों पर पेड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। सड़क पर बर्फ फैल गई। कुफरी की तरफ जा रहे सैलानी मेन रोड पर ही गाड़ियां रुकवा कर उतर गए और बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठाया। सैलानियों की टोली ने एक दूसरे पर बर्फ के गोले फेंककर बर्फबारी का भरपूर मजा लिया। उन्हें एहसास हुआ कि वो सही मौके पर कुफरी आए। पहाड़ों की रानी और हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में भी रुक रुक कर बर्फबारी होती रही। बर्फबारी के बाद तेज बारिश भी हुई, जिसके चलते पारा तेजी से नीचे गया। काले बादलों के साए में आसमान में धुंध छा गई और दिन में ही जैसे रात का नजारा सामने आ गया। किसी भी हादसे से बचने के लिए लोग गाड़ियों की लाइट जलाकर कम स्पीड में निकलने लगे। देखते ही देखते सड़क पर बर्फ की चादर बिछ गई। अचानक हुई बर्फबारी के चलते स्थानीय लोगों को पिछले काफी समय से चल रही खुश्की भरी ठंडी से राहत मिली है। यही नहीं, बर्फबारी के बाद सैलानी होटल के कमरों से बाहर निकल आए। शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर सैकड़ों की तादाद में लोग जमा हुए और बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठाए। बर्फ पड़ी है और सक्सेसफुल हो गया। अब तो ये कि 3-4 दिन और रह के जाएंगे। बहुत अच्छा आज सुबह ही चंडीगढ़ से आए 8 बजे। फर्स्ट टाइम शिमला आए थे, हमने सोचा था बर्फबारी देखने को मिलेगी और लेकिन और आज फर्स्ट टाइम ही हमें बर्फबारी देखने को मिल गई है। बहुत खुश हैं हम ज्यादा। बहुत मजा आ रहा है, बहुत ज्यादा मजा। हिमाचल में शिमला के अलावा पर्यटन केंद्र कुफरी और नरकंडा में जमकर बर्फबारी हुई। वहीं चंबा, कांगड़ा और लाहौल स्पीति में बर्फबारी चलती रही। मनाली में भी जमकर बर्फ पड़ी है। बर्फबारी के चलते मौसम सर्द हुआ और सैलानियों ने मौसम का खूब लुत्फ उठाया। लेकिन यही बर्फबारी आफत का संदेश भी लेकर आई। बर्फबारी के चलते गुलाबा में सड़क बर्फ से फट गई। इसके चलते यातायात ठप पड़ गया और हजारों की तादाद में सैलानी गुलाबा में फंस गए। मैं सुबह निकला था, ऊपर गया था देखने के लिए रोहतांग पास। तो वहाँ पे सुबह तो मौसम साफ था, काफ़ी अच्छा था मौसम, मगर थोड़ी जैसे हम लोग वहाँ पे बर्फबारी हल्की फुल्की चालू हो गई। उसके बाद हमारे गाइड ने बोला कि यहाँ से निकलना जरूरी है। फिर हमने जैसे वहाँ से 5 मिनट एक बैरियर था मिलिट्री का, वहाँ से जैसे हमने क्रॉस किया, हेवी स्नोफॉल चालू हो गया। हम लोग को इतना ज़्यादा स्नोफॉल हो जाएगा और वहीं बीच रास्ते में हमारी गाड़ी फंस गई और हमारा एक्सपीरियंस अच्छा भी रहा और बहुत ख़राब भी रहा, बिकॉज हम लोग बहुत बुरी तरह फंस गए। हिमाचल प्रदेश के तमाम इलाकों में बर्फबारी के चलते पारा भी तेजी से लुढ़का है। शिमला में जहां शुक्रवार को न्यूनतम तापमान 6.7 डिग्री सेल्सियस था, वहीं बर्फबारी के बाद तापमान 3.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। लाहौल स्पीति में तापमान 0 से नीचे चला गया है। यहाँ के केलांग में तापमान -3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मनाली में न्यूनतम तापमान गिरकर 1.6 पर पहुंच गया। कालपा में तापमान 0.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। मौसम ने पिछले 2 दिनों में गजब रंग दिखाया है। गुरुवार की रात अचानक ठंड बढ़ी और शनिवार को पहाड़ों पर बर्फबारी हुई। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो अभी बर्फबारी और बारिश जोर पकड़ेगी। सर्दी का सितम अभी और बढ़ेगा। शिमला में विकास शर्मा, मनाली में मनींद्र अरोड़ा के साथ सिद्धार्थ, दिल्ली आज तक। दिल्ली में सर्दी ने बाकायदा अफवाहों पसार लिए। सुबह धुंध छाई रही और तेज हवाओं ने सर्दी का सितम और भी बढ़ा दिया। दिन चढ़ा तो भी सूरज देवता के दर्शन नहीं हुए। लोग गर्म कपड़ों से लद गए तो कई जगह अलाव भी जले।
दूसरी तरफ सर्द मौसम का मजा लेने वाले दिल्ली के युवा विजय चौक और इंडिया गेट पर पहुंच गए और जमकर मस्ती की। हिमाचल और उत्तराखंड के पहाड़ों पर बर्फ पड़ी तो उसका असर मैदानी इलाकों पर हुआ। सर्द हवाओं के साथ सर्दी का सितम भी बढ़ गया। दिल्ली में अल सबोर ही तेज हवाएं चलने लगी। कड़कड़ाती ठंड के बीच तेज हवाओं ने ठिठुरन और बढ़ा दी। दिल्ली में ठंड का इंतजार कर रहे दिल्ली वालों को आज मौसम ने सौगात दी है। आज सुबह की अगर हम बात करें तो आज सुबह आसमान में बादल छाए हुए हैं, उसके साथ साथ थोड़ी धुंध बनी हुई है और सुबह के वक्त हल्की बूंदाबांदी भी दिल्ली एनसीआर में हुई। जैसे जैसे दिन चढ़ा हवाओं का सितम बढ़ने लगा। मौसम सुहाना हुआ तो दिल्ली आए सैलानियों ने भी बाहर का नजारा लिया। आधा दिसंबर बीतने को है लेकिन दिल्ली में अब तक ठंड का एहसास नहीं था। सुबह भी हल्की मखमली धूप खिली थी लेकिन दोपहर होते होते मौसम पलटने लग गया। बादल छाए, ठंडी हवा बहने लग गई और अभी हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। लेकिन टूरिस्ट पर्यटक सैलानी जो दिल्ली के राजपथ पर पहले की तरह दोपहर को आए थे वो अभी भी ठिठुर भले रहे हैं लेकिन अभी भी वो मौसम का मजा ले रहे हैं। We are enjoying very well because it is very new experience for us. I have been living here for 3 years now, so I know how the winters in here. So I told them to bring clothes and I bought some for them even. दिल्ली के विजय चौक और राजपथ पर मौसम का लुत्फ उठाने वालों का जैसे तांता लग गया। महीनों से अलमारियों में बंद गर्म कपड़े लोगों के बदन पर आ गए। सर्दी बढ़ी तो कई जगह लोगों ने अलाव जला लिए। सर्दी भगाने का यह सबसे परखा हुआ हथियार है। सड़कों पर लोग निकले तो एक अलग एहसास के साथ। दिल्ली में कोल्ड वेव कंडीशंस बढ़ चुकी हैं, यानी ठिठुरन के दिन अब आ चुके हैं। बारिश हो रही है हल्की हल्की। गाड़ी के शीशों में देखिए यहाँ पर बारिश की आपको कुछ बूंदें भी नजर आएंगी। बहुत ओवरकास्ट कंडीशंस हैं, चारों तरफ आसमान में घने बादल नजर आते हैं। मौसम विभाग का यही कहना है कि अगले 48 घंटों तक ऐसी कंडीशंस रहेंगी। आज जैसा मौसम बना है, सुबह से पानी छींटे पड़ रहे हैं तो जैसे इसको देख के लगता है कि ठंड ज्यादा होगी। अब हमें स्वागत करना चाहिए सर्दी का। नो डाउट सर्दी आ रही है और ये समय आने का और इसका बाय हार्ट हमें स्वागत करना चाहिए। बहुत मजा आ रहा है, मतलब आई वाज वेटिंग फॉर दैट काइंड ऑफ वेदर। दिल्ली में शनिवार ज्यादातर लोगों के लिए छुट्टी का दिन होता है, लिहाजा सर्द मौसम का लुत्फ उठाने लोग इंडिया गेट पहुंच गए। किसी ने गोलगप्पों का आनंद लिया तो किसी ने कुछ और खाकर ठंड का मजा लिया। दिल्ली की तो यही खास बात है, मौसम का मिजाज बदलते ही दिल्ली के युवा इंडिया गेट का रुख करते हैं। दिल्ली में इस ठंड की उम्मीद की जा रही थी, वो अब देखने को मिल रही है। दिल्ली वालों ने गुलाबी सुबह की मजा तो ले लिया, अब बारी है कड़ाके की ठंड की, क्योंकि हम इंडिया गेट पे मौजूद है। वीकेंड का वक्त है, आप देख सकते हैं काफी सारे लोग आए हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, अपने फैमिली के साथ आए हुए हैं, मजे कर रहे हैं। मौसम चेंजिंग हो रहा है, थोड़ा अच्छा फील हो रहा है, ऐसा रहे तो अच्छा है। घूमने का मजा सिर्फ ठंड में है, दोस्तों के साथ मौज मस्ती सिर्फ ठंड में हो सकती है। दिल्ली में गुरुवार की रात पारा तेजी से लुढ़का था। तब दिल्ली का तापमान 5.1 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया था, लेकिन शनिवार की सुबह ठंड से ज्यादा धुंध और तेज हवाओं का कहर रहा। राजधानी दिल्ली में मौसम बदल चुका है। बादलों की आवाजाही के बीच में रात के तापमान के साथ साथ दिन का तापमान भी लुढ़क चुका है। इस समय की अगर हम बात करते हैं तो दिल्ली और आसपास के इलाकों में तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने हुए हैं। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 48 घंटों तक इसी तरह का मौसम रहेगा और पारा और नीचे लुढ़क सकता है। जैसे ही मौसम साफ होगा उसके बाद दिल्ली और आसपास के इलाकों में घने कोहरे की आशंका बढ़ जाएगी। ये पहाड़ों पर हुई बर्फबारी का साइड इफेक्ट है। मैदानी इलाकों में ठंड फिर बढ़ गई है। अभी तो ठंड की ये शुरुआत है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो ठंड और भी विकराल रूप धारण करेगी। संजय शर्मा, रजत सिंह, शशांकी सिंह, पंकज उपाध्याय के साथ सिद्धार्थ, दिल्ली आज तक। हिमाचल में जमकर बर्फबारी हो रही है तो वहीं कश्मीर की वादियों में दिसंबर की बर्फबारी का इंतजार चल रहा है। श्रीनगर, अनंतनाग, करगिल इलाकों में हड्डियां गला देने वाली ठंड पड़ रही है। कई जगह पारा शून्य से भी नीचे चला गया है। यहाँ तो मामला उल्टा है, यहाँ बर्फ पड़ेगी तब जाकर सर्दी से थोड़ी राहत मिलेगी।
हिमाचल में बर्फबारी ने न सिर्फ ठंड बढ़ाई बल्कि सैलानियों की मौज मस्ती हो गई। लेकिन कश्मीर को अभी दिसंबर में बर्फबारी का इंतजार है। श्रीनगर में हड्डियां गला देने वाली ठंड है, लेकिन अभी बर्फबारी के आसार कम है। कश्मीर घाटी में ठंड का बढ़ता असर साफ दिखाई पड़ने लगा है। जहां एक तरफ अभी निचले इलाकों में बर्फबारी नहीं हुई है, वहीं तापमान जो है माइनस के नीचे उतरता शुरू हो गया है। अगर श्रीनगर सिटी की बात करें तो करीब 0.5 का टेम्परेचर आज रिकॉर्ड किया गया और आगे जो फोरकास्ट है वो माइनस की तरफ ही इशारा कर रहा है। ठंड बहुत है इस वक्त। अच्छा, क्या करते हैं ठंड से बचने के लिए? आग जलाते हैं, गर्मी करते हैं हाथों में। कश्मीर के अनंतनाग में ठंड कहर बरपा रही है। लोग गर्म कपड़ों के सहारे सर्दी का मुकाबला कर रहे हैं। तमाम जगह अलाव ताप कर लोग ठंड से लड़ रहे हैं। यहाँ पर 2-3 दिनों से सर्दी काफ़ी बहुत ज़्यादा आ रही है, तो हमने यहाँ पर आग भी जलाया है ताकि हम अपने आप को किसी तरीके से गर्म कर सकते थे। पिछले दिनों से यहाँ इतनी सर्दी है, कहने की बात नहीं है। मैंने आज तक ऐसी सर्दी देखी नहीं है। अगर बारिश बर्फ पड़ जाए तो इसे सर्दी में बहुत फर्क आ जाएगी। उत्तर प्रदेश भी ठंड और कोहरे की चपेट में है। शुक्रवार रात और शनिवार को लखनऊ और आसपास के इलाकों में बूंदाबांदी भी हुई, जिससे मौसम और ठंडा हो गया। ठंड तो बहुत ज्यादा है, कोहरा है, बारिश भी हो रही है, लेकिन निकलना है। मेरी दोस्त आई थी तो हमें आना पड़ा। बहुत सुहानी समय है, ठंडक ज्यादा बढ़ गई, लेकिन तब भी मौसम अच्छा है बारिश की वजह से। भाई उत्तर प्रदेश ही नहीं, बिहार और झारखंड में भी ठंड ने जोर पकड़ा है। सूरज देवता के दर्शन दुर्लभ हो गए। झारखंड में इस वक्त चुनावी मौसम तो गर्म है, मगर फिजा में ठंडक है। हम इस वक्त झारखंड के शहर धनबाद में हैं, जिसे कोयला की राजधानी भी कहा जाता है। यहाँ पर इस वक्त जो मौसम है वो पिछले 2 दिनों से कुछ कह सकते हैं खुशनुमा है, मगर साथ साथ ठंडक भी अपना असर लगातार दिखा रहा है। 10 डिग्री के आसपास नीचे का तापमान है। रातों में सर्द काफ़ी बढ़ जाती है, सुबह भी काफ़ी ठंड होती है। अभी 2 दिन पहले हम लोग कोई भी जैकेट नहीं पहन रहे थे और 2 दिन से भगवान भास्कर का जो है हम लोग दर्शन भी नहीं कर पाए हैं। तो स्थिति यही है कि हम लोग जो 2 दिन पहले जैकेट नहीं दिन में पहनते थे, आज जैकेट पहनने के बाद भी गलन कंपन टाइप का अंदर से हो रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों में उत्तर भारत के तमाम इलाकों में बारिश और बर्फबारी के आसार बन रहे हैं, जिसके चलते ठंड और भी विकराल रूप दिखाएगी। अनंतनाग में इश्तियाक सोफी, श्रीनगर में शुजाउल हक, लखनऊ में अभिषेक रस्तोगी के साथ कुमार अभिषेक, धनबाद, आज तक। अक्टूबर और नवंबर महीने में सर्दी का नामो निशान नहीं था। देर से आई तो कहर बनकर टूटी सर्दी। इस साल गर्मी भी देर से पड़ी थी, मॉनसून भी देर से आया था। मौसम विभाग की माने तो इस साल मॉनसून की बारिश कम रही है, जिसकी वजह से मैदानी इलाकों में सर्दी नए रिकॉर्ड बनाएगी। मौसम की चाल बदल गई। कहां तो अक्टूबर के बाद से ही स्वेटर, शॉल और कंबल निकल जाते थे, लेकिन ठंड का इंतजार करते करते नवंबर बीत गया, दिसंबर का पहला हफ्ता बीत गया। ऐसा लग रहा था जैसे ठंड इस बार पड़ेगी ही नहीं, लेकिन 10 दिसंबर आते आते मौसम ने गुलाटी मारी। पहले पूर्वी भारत और फिर उत्तर भारत में ठंड ने डेरा डाल दिया। एक यूजुअल कंडीशन होती है कि जब वेस्टर्न डिस्टर्ब निकल जाता है तो हवाएं की जो दिशा है वो साउथ की बजाय नॉर्थ से आनी शुरू हो जाती हैं। वो चिली विंड होती हैं, इस वजह से तापमान में खासकर जो नाइट के टेम्परेचर है उसमें एकदम सडन गिरावट आती है। 16 दिसंबर के बाद फॉग उत्तरी भारत के जो मैदानी इलाके हैं वहाँ एक फॉग की परत छा सकती है, लेकिन सबको डिपेंड करेगा कि विंड कितनी स्पीड है, विंड की कितनी स्पीड है और एटमॉस्फेयर कितना स्टेबल है। इस बार अभी तक पहाड़ों पर जैसी बर्फबारी हो जानी चाहिए थी वैसी नहीं हुई, चाहे कश्मीर के पहाड़ हों या हिमाचल और उत्तराखंड की पहाड़ियां। मौसम के जानकारों का कहना है कि इस बार सर्दी देर से जरूर आई है, लेकिन अब कड़ाके की सर्दी का दौर शुरू हो गया है। कभी जबरदस्त गर्मी पड़ती है तो कभी जबरदस्त ठंड, तो कहीं जबरदस्त सूखा। मौसम का रुख अब सामान्य नहीं रह गया है। मौसम के रुख को पढ़ पाना वैज्ञानिकों के लिए भी आसान नहीं रह गया है। आने वाले दिनों में ये कहा जा रहा है मौसम और भयानक होता जाएगा। कैमरामैन संजय चौधरी के साथ सिद्धार्थ, दिल्ली, आज तक।